बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन के मुतनाज़ बयान के बाद अमरीकी वजारत ख़ारजा ने वाज़ेह कर किया है कि अमरीका इस बात पर पुरएतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत कर सकता है। तर्जुमान अमरीकी वजारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान अपने एटमी असासों को महफूज रखने की सलाहियत रखता है। अमरीका ने हमेशा एक महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझा है। तर्जुमान अमरीकी वजारत ख़ारजा ने मजीद कहा कि अमरीकी सदर बाइडन के बयान के बाद से US एड की सरबराह और वजारत ख़ारजा के काउंसलर दोनों पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर चुके हैं और पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताउन को जारी रखा जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर डेरिक शोले की पाकिस्तानी सफीर मसूद खान से मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा देरीना ताल्लुकात पर बातचीत हुई। स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद बेहतर करने के लिए बहुत से शोबों में ताउन बढ़ाया जा सकता है। इन शोबों में सेहत, ज़राअत, तालीम और तवानाई शामिल हैं। इन शोबों में पाक अमरीका ताउन अवाम और खित्ते के लिए मुफीद है। आगे बढ़े आपको खबर दें, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इलेक्शन जल्द कराने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा कि मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं इसका फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी। किसी जत्थे को ताकत के बलबूते पर फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों के साथ आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला करेंगे। ये तकर्री फॉरेन फंडेड फितने की धौंस, धमकी और डिक्टेशन पर नहीं होगी। उन्होंने कहा आर्मी चीफ असासिदारों की क़यादत, अफसरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर को निशाना बनाने का मकसद ब्लैकमेलिंग है, जो कतन सियासी रवैया नहीं है बल्कि साजिश का हिस्सा है जिससे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका बयान में इमरान खान से मुतालिक कहा गया कि इक़्तिदार से महरूम शख्स कौमी इदारों को एक सोचे समझे एजेंडे के तहत निशाना बना रहा है। पाक फौज के शोहदा के खिलाफ गलीज मुहिम, फौज में बगावत के बयानात और इस हवाले से हौसला अफजाई जैसे इकदाम मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं जिनसे आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। गुंडागर्दी और धौंस की बुनियाद पर आइन, जमहूरियत और निज़ाम को गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एलामिया इम्पोर्टेड गिरोह की सियासी सोच और मुजरिमाना जहनियत का आगाज़ है। अवामी मैंडेट की यूँ खुली तौहीन पर इसरार मायूस कुन है। कल के ज़िमनी इंतखाबात नए इलेक्शन के लिए एक रेफरेंडम की हैसियत रखते थे। इस अवामी फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। हमारी तारीख गवाह है कि अवाम के मैंडेट की तौहीन की रिवायत ने कौमी ढांचे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि माकूलियत से दस्तबरदारी पर असरार जारी रहा तो फैसला अवाम करेंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका एलामिये पर तहरीक इंसाफ के रद्दअमल में फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा कि जमहूरियत में अवाम की मर्जी और मंशा को बुनियादी हैसियत हासिल होती है। अवामी मैंडेट की तौहीन का तसव्वुर मुजरिमों के हाथों मिलता है। जमहूरियत पर एतकाद रखने वाली सियासी क़ुव्वतें इसे गुनाह कबीरा तसव्वुर करती हैं। अवामी मैंडेट की तौहीन के कल्चर पर मुस्तहकम जमहूरियत की बुनियादें उसवार नहीं की जा सकती। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में बदतरीन शिकस्त का जिम्मेदार बिजली के इजाफी बिलों को करार दे दिया। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में पावर लूम्स बिजली के इजाफी बिल्स की वजह से बंद हो गई। इस पर आबिद शेर अली ने भी एहतजाज किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत से इमरान खान के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। क्या कोई दरमियान में एस्टैब्लिशमेंट को डाल के ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप लोगों से बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं? हमारे साथ तो इसके कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। वो अगर मुज़ाकरात आपसे नहीं कर रहे हैं, किसी और से कर रहे हैं जिसके बारे में वो कह रहे हैं हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, तो फिर अक्टूबर तक की डेडलाइन भी आपको नहीं दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं। और वो कोई और आपको मजबूर नहीं कर देगा कि भाई अब तो बाई इलेक्शन का नतीजा भी आ गया, इलेक्शन की तरफ जाया जाए। हमने अपनी सियासत नहीं, रियासत को बचाया है और अब ये हमारा हक है कि हम मुश्किल फैसले करने के बाद जब हमने इकॉनमी को बेहतर कर लिया है तो हम अब लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए और लोगों की नाराज़गी को कम करने के लिए हम अपना जो है वो टाइम गेन करें। सख्त फैसले थे वो करने का वक्त गुजर गया। अब इंशाअल्लाह ताला महंगाई भी कम होगी। बिजली के बिल जो है जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमारा सियासी तौर पर नुकसान किया है वो भी इंशाअल्लाह ताला कम होंगे। डॉलर भी जो है वो 200 से नीचे आएगा।
मिलेगा। आप ये भी कह रहे हैं कि हमारा हक है, तो आप किसको बता रहे हैं एग्जैक्टली? कोई है क्या जो वाकई इमरान खान से मुज़ाकरात कर रहा है और आपसे भी कह रहा है कि भाई इलेक्शन की तरफ जाओ? वो को हमारे साथ मुज़ाकरात करके तो हमें बात नहीं बता रहा, वो तो हमें धमकी दे रहा है ना, और हम भी उसे ये कह रहे हैं। फिर हर 6 महीने बाद 8 महीने बाद फिर तब्दीली जो है वो फिर जत्थों के जरिए आया करेगी। उनके पास है ना स्ट्रीट पावर, उनके पास है वो स्ट्रीट पावर, आप धमकियां दे रहे हैं, आपके पास है नहीं वो मामला। इनके पास जो स्ट्रीट पावर है, ये 25 मई को कितनी स्ट्रीट पावर लेके आ गए थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही करने की कॉल के बाद वफाकी पुलिस मुतहरिक हो गई। शहर के दाखिली रास्तों बिलखुसूस बनी गाला और उसके अतराफ में मूवमेंट पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि बनी गाला के इर्द गिर्द मशकूक अफराद की मौजूदगी की इत्तलात हैं। गैर कानूनी इकदाम करने वालों और मददगारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के मुमकिना मार्च और धरने से निमटने के लिए वफाकी पुलिस ने एक मरतबा फिर से तैयारियों के मुताबिक इजलास में लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक मुशावरत की। वफाकी पुलिस के आला हुकाम ने अमन आमा के पेश नज़र बनी गाला मॉडल पुलिस स्टेशन में ASP बतौर इंचार्ज तैनात कर दिए गए। सिंध गवर्नर हाउस में MQM पाकिस्तान का हंगामी मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी से मुआहदे समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। MQM क़यादत ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक MQM का मौक़िफ़ है कि कराची में गलत हल्का बंदियों पर बल्दियाती इंतखाबात सरासर नाइंसाफ़ी होगी। सिक्योरिटी इंतज़ामात बेहतर किए बगैर बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग ठीक नहीं। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी 24 घंटों में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म तक MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाएँगे। गवर्नर सिंध की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात मुतवक्के है। गवर्नर सिंध की मुलाकातों के बाद MQM का एक और इजलास भी मुतवक्के है। MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा है कि हर जमात की मजबूरियां होती हैं, हमारी भी मजबूरियां हैं। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद से मुआहदा करके पछता रहे हैं, मगर हम सोचते हैं कि उन्हें छोड़कर कहां जाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, गवर्नर टिसोरी हमारा इशू नहीं है, जिस रोज़ तंग आ गए तो मौजूदा इत्तेहाद से भी निकल जाएंगे और हम इस मरहले पर पहुँच चुके हैं। हमें पता था कि ये 14 सीटें चोरी करके दी गई हैं PTI को, उसके बावजूद हमने एग्रीमेंट किया, 3.5 साल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने नून और पीपल्स पार्टी से एग्रीमेंट किया, आज हम पछता रहे हैं। कराची के अवाम को, मैं नहीं इंटरप्ट करता, आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपकी पार्टी और कराची के अवाम को बताइए कि भाई कामरान टिसोरी को लगाने से कैसे मजबूत होती है। देखें, अगर आप कामरान की बात कर रहे हैं, कामरान जो होना था वो तो हो चुका। कैसे ही इज द गवर्नर। नहीं, ये इशू नहीं है। लिसन, ये इशू नहीं है। 3 अच्छी बातें बताइएगा कामरान टिसोरी। हाँ? 3 अच्छी बातें। मैं उस पर जा ही नहीं रहा शाहजेब, मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है। गवर्नर आपको इतना आम पोर्टफोलियो मिला, आपने उठा के कामरान टिसोरी को दे दिया। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? गवर्नर बन गए वो, हमारे 2 मिनिस्टर्स बन गए। फर्क नहीं पड़ता तो फिर क्यों इतना अहम था आपके लिए ओहदा? कौन सा ओहदा? तो आपके लिए ओहदा अहम नहीं था, इसलिए आपने कामरान टिसोरी को दे दिया। ओहदे मैटर नहीं करते, मेरा मैंडेट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, मुझे पॉलिटिकल स्पेस नहीं, आपने लगवाया या किसी ने आपसे लगवाया? उससे ताल्लुक नहीं है इसका। इलेक्शन का इससे ताल्लुक नहीं है। अगर ये शख्स मैटर नहीं करता, आपने अपनी पार्टी का कन्वीनर निकाल दिया इसके लिए। हम शख्सियत पे नहीं जा रहे हैं, भी क्या मैं मैंडेट की बात। अच्छा, मैं दिखाता हूं आपको, आपने क्या खत्म की बात कर रहा हूं। जरा देखिए क्या। देखिए, ये पुरानी क्लिपें चलाने से फायदा नहीं, हम तो आगे जाएंगे। देखिए, ब्लेम गेम से निकलना चाहिए। लिसन, ब्लेम गेम से निकलना चाहिए आपको भी और मुझे भी। उम्मीद है हुकूमत आपके मसाइल हल कर देगी। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं चाइना से कोशिश करूं जाके, ये बड़ी जमातें इन्हीं से इलाज करूंगा। किससे इलाज करूं मैं? MQM कहां जाए ये तो मुझे बताएं ना। नहीं होंगे तो क्या करेंगे? मगर हुकूमत में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत देखें, जब निकलने की बारी आई थी तो हम PTI से निकले थे। इधर भी अगर ऐसी वक्त आएगा तो निकलेंगे बाहर, ऐसा नहीं है। तंग आएंगे तो इनसे भी निकलेंगे और हम उस जगह पहुंच गए। कराची के मुनाफाखोर दूध फरोशों ने रातों रात हुकूमती अहकामात रोंद डाले। दूध की कीमत में 20 रुपये फी लीटर का मनमाना इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है कि ज़िली हुकूमत अपने फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। कराची में चंद महीने कबल दूध की कीमतों में इजाफे के बाद रातों रात दूध फरोशों ने कीमतों में एक बार फिर 20 रुपये लीटर का इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहर में दूध 200 रुपये लीटर फरोख्त होने लगा। दूध फरोशों ने कीमतों में इजाफे का सबब सैलाब के दौरान मवेशियों की हलाकत और फसलों को होने वाला नुकसान करार दिया है। ये अभी 2 महीने पहले 180 हुआ था, 170 था, पहले 10 भरे, अब 20 भरे।
क्योंकि हमने ये जो मालूमात की है वो यही कह रहे हैं कि हमारा जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं, क्योंकि जानवरों का राशन नहीं आ रहा और भैंसें नहीं आ रही, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दूध वालों को किल्लत हो गई है बहुत ज़्यादा हर चीज़ की। हम तो खुद परेशान, जितने ये पैसे बढ़ रहे हैं ना उतना हमारे को नुकसान है, उतना काम कम हो रहा है हमारा। पैसे बढ़ते 20 रुपये दूध पे, थैली पे 100 रुपये बढ़ जाते हैं। अब बताओ क्या करें हम। शहरियों का कहना है कि कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद अब दूध खरीदना भी मुश्किल हो गया है। मैं 2 किलो दूध लेता था, सही है, आज महंगाई की वजह से 1 लीटर लेना पड़ रहा है। पानी भी डालना पड़ता हम लोगों को घर में जाके, बच्चों को सारा ऐसा दूध तो नहीं पिलाया, महंगाई इतनी थी कि बंदा क्या करे वहाँ पे। मजबूर है लेने पे, वैसे क्या करें, ये भी मजबूर है, आगे से महंगा मिल रहा है, क्या करें, कहाँ जाए। शहरियों का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया अशियाए खुर्दोनोश की अपनी जारी की गई फहरिस्त पर फ़रोख्त को यकीनी बनाए ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन नासिर अली के साथ इफ्रा खान, जियो न्यूज़, कराची। कोयटा में दूध और दही की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। दुकानदार सरकारी निक के बजाय दूध 150 रुपये और दही 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। शहरियों का इल्ज़ाम है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी आवाम की परेशानी पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। इंतज़ामिया ने दूध का सरकारी निर्ख 135 रुपये फ़ी लीटर जबकि दही का 145 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया है। सरकारी निर्खनामे के बरक्स दूध फरोश दूध 150 से 160 रुपये फ़ी किलो जबकि दही 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। दूध फरोशों का कहना है डेयरी फार्म्स उन्हें महंगे दामों दूध फराहम कर रहे हैं, वो इसे सस्ता फ़रोख्त नहीं कर सकते। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि वो गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नौशहर फ़िरोज़ में इंतज़ामिया मुतासरीन से खैमा बस्ती खाली कराने की कोशिश कर रही है, जबकि मुतासरीन का कहना है कि घरों में अब भी पानी मौजूद है जिसकी वजह से वो खैमा बस्ती खाली नहीं कर सकते। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा। जी, नौशहर फ़िरोज़ बाईपास पर कायम खैमा बस्ती है, उसमें सहूलियात का तो ताहाल फुकदानी है। मुतासिर का कहना है कि इंतज़ामिया कहती है कि आपको खैमा और राशन दे रहे हैं, आप अपने जो टूटे फूटे घर हैं वहाँ जाके जो है बसें, लेकिन मुतासिर का कहना है कि उनके घरों में ताहाल 3 से 4 फुट पानी मौजूद है। इंतजामा ने निकाह से आपके लिए कोई इंतजाम नहीं किए। टेंट खाली को मुझो कत है कौन कंदा से इतने मरी भी दा से बाकी पानी 6 फुट 7 फुट पानी असां जो हले सुबह जो सरजमीन घुमायास मां थद अची वई आहे। असां थद लाइ सोचियूं असांजे बच्चनि खे कुझु बि कोन्हे को, न सवड़ न मथ कपिड़ो न कोई जूतो, कुझु बि कोन्हे। असांजा नंढड़ा बच्चा ईअं वतंदा थाबड़ंदा। सैलाब मुतासिरा इलाकों में मौसम की तब्दीली ने मुतासरीन खास करके बच्चों और ज़ईफ़ अफराद की मुश्किलात को बढ़ा दिया है। मुतासरीन का कहना है ठंड में इजाफे से पहले उनमें गर्म कपड़े रज़ाइयों की ज़रूरत होगी। तफसील बताएंगे रियाज नारेजो। जी बिल्कुल, मैं अभी दादू बाईपास पर इंडिया हाईवे उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे खिमा बस्तियाँ बनी हुई हैं। अब चूँकि मौसम तब्दील हो रहा है तो मौसम की तब्दीली के साथ सलाम मुतासिरीन की अशिया की जो ज़रूरत की अशिया है वो भी तब्दील हो रही हैं, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से इनकी ज़रूरत के हिसाब से वो सामान उनको मैसर नहीं हुआ जो उनको चाहिए। और रात के औकात में बिलखुसूस जो सर्दी में इजाफा होता है। आइए मुतासिरीन मालूम करते हैं कि इनको कौन सी अशिया मिली हैं अभी तक और क्या इनकी जरूरतें हैं। हम लोग को सर्दी है, हम लोगों को मिस्कीनों को पूछने वाला कोई आता नहीं है ना जाता है। ये बच्चे इनको देखो अभी ये फटे हुए न चैपले न कुछ भी नहीं है। हम लोग को ये 4 पाइयाँ देखो। हम बहुत मुतासर हैं, उधर पानी से निकल के बाहर आए हैं, बच्चों बचा के निकल आए हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचा। अभी सर्दियाँ बढ़ते जा रहे हैं, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको रज़ाइयाँ चाहिए। इस कैंप के अंदर मतलब ज़ईफ़ ख़वातीन भी हैं, ज़ईफ़ मर्द भी हैं जो बीमार हैं, उनकी तबी इमदाद की भी ज़रूरत है। कोयटा में सर्दी की आमद के साथ ही सुई गैस के प्रेशर में कमी की शिकायत बढ़ती जा रही हैं। गैस प्रेशर में कमी की वजह से तंदूर मालिकान को नाश्ते के लिए रोटी बनाना भी मुश्किल हो गया है। तफसीलात बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। वादी कोयटा गिरदनवा में मौसम सरमा की आमद के साथ ही जहां घरेलू सार्फिन को सुई गैस प्रेशर में कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं बाज़ारों में जगह जगह जो तंदूर खुले में हैं वहाँ पे नानबाइयों को भी इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। जो कहना है कि एक तरफ उनका कारोबार नहीं है, दूसरी जानिब सुई गैस प्रेशर में कमी के बायस उनके कारोबार पर मज़ीद असर पड़ा है। एक जानिब भारी भरकम बिल अदायगी और दूसरी जानिब LPG का खर्चा जिसने उनकी जो कास्ट है रोटी की उसमें कई गुना इजाफा
इजाफा कर दिया है। उन्होंने सुई गैस हुकाम से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर क्वेटा शहर और उसके अतराफ़ में जो सुई गैस प्रेशर की कमी है उसे दूर करें ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके और वो बेहतर अंदाज में अपने जो कारोबार हैं उसे आगे लेकर चलें। जी, मुल्तान में गैस लोड शेडिंग शुरू हो गई है, मजीद बताएंगी मैमूना सईद। जो मुल्तान में गैस लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया है और सुई नदरन गैस की जानिब से जो है घरेलू सार्फिन को सुबह नाश्ते के लिए 5 बजे से 8 बजे तक, दोपहर के खाने के लिए 12 बजे से तकरीबन 3 बजे तक और रात को जो है शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। इसके अलावा गैस की बंदिश का आगाज़ हो चुका है। घरेलू सार्फिन का ये कहना है कि जो शेड्यूल जारी किया गया है उस शेड्यूल के बाद गैस जो है वो आती है और शेड्यूल के जो मुकर्ररा वक्त है उससे पहले गैस गायब हो जाती है, जिससे उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर सुई नदरन गैस पाइप लिमिटेड जो शेड्यूल मुकर्रर किया गया है उसके मुताबिक गैस फराहम करे तो कम से कम सार्फिन उसके मुताबिक जो है खाना तैयार कर सकते हैं।